असफल भारतीय जनता पार्टी हुई, उसके बाद लगातार प्रयासरत थी। और ये बिहार के मैंडेट के साथ धोखा है। जिस तरह से बिहार ने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया, आज उसके साथ वो धोखा है। बिहार की महिलाओं ने, बिहार के युवाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया था या बीजेपी को वोट नहीं दिया था। तो वो बिहार के मैंडेट के साथ भी धोखा है। लेकिन वही है कि जो धोखा देता है उसको धोखा मिलता है। नीतीश कुमार जी ने जो नीतीश कुमार जी के साथ आगे बढ़ा है, जो नीतीश कुमार जी को जिसने मदद किया है, सबको नीतीश कुमार जी ने टांग खींच करके अपनी सत्ता के लिए पीछे किया है। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और आप देखिए, बिहार पूरे रूप से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चला जाएगा। और पिछले 20 वर्षों में जो शोषण, अत्याचार शोषितों, वंचितों, दलितों पे हुआ है, वो उसमें बढ़ावा आपको अप्रत्याशित रूप से आने वाले समय में देखने लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद से फैसला लिए है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये सोची समझी हुई जो है कहीं ना कहीं साजिश के तौर पर नीतीश कुमार को पिछले दरवाजे से साइड किया जा रहा है। देखिए, नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार होली के रंग में रंगा हुआ था, लेकिन अचानक नीतीश कुमार के फैसले से जो है पूरी तरीके से खलबली मच गई। देखिए, वो वही नीतीश कुमार है जो नाराजगी पर इस्तीफा देते थे और स्वाभिमान की बात आने पर थाली फेंक दिया करते थे, जहां बीच कैबिनेट में। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का फैसला ले रहे हैं। इतने बड़े बिहार के नेता माने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान जी है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया है? देखिए, मुख्यमंत्री अचेत हैं और मुख्यमंत्री अब सत्ता संभालने के लायक नहीं है। और ये बार बार साबित होते आया है कि जब भी मुख्यमंत्री जनता के बीच गए हों, प्रेस के बीच में गए हों, पूरे देश ने देखा विधानसभा में कैसे अनाप शनाप बयान देते रहे हैं। तो अचेत है मुख्यमंत्री, अब सत्ता संभालने लायक नहीं है। और इतिहास जो है ना, इतिहास खुद को दोहराता है। जॉर्ज साहब को याद कीजिए, जॉर्ज साहब के साथ नीतीश कुमार जी ने क्या किया, तो आज नीतीश कुमार जी के साथ भी वही हो रहा है। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने सबको बढ़ावा दिया है। सबको बढ़ावा दिया और उसके बाद फिर उनको धोखा दिया। तो नीतीश जी तो जिसके साथ गए उनको धोखा दिया। जब जरूरत हुआ राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए, उसके बाद जब जरूरत पूरी हो गई तो फिर एनडीए के साथ चले गए। तो ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो सब सामने रहा है। तो इतिहास दोहराता है कि धोखेबाज के साथ धोखा आज नहीं कल होना ही है। और ये भारतीय जनता पार्टी तो लगातार प्रयास में रही है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। 2020 में उन्होंने वो चिराग पासवान को इस्तेमाल किया नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, लेकिन उस वक्त असफल भारतीय जनता पार्टी हुई। उसके बाद लगातार प्रयासरत थी। और ये बिहार के मैंडेट के साथ धोखा है। जिस तरह से बिहार ने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया, आज उसके साथ वो धोखा है। बिहार की महिलाओं ने, बिहार के युवाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया था या बीजेपी को वोट नहीं दिया था। तो वो बिहार के मैंडेट के साथ भी धोखा है। लेकिन वही है कि जो धोखा देता है उसको धोखा मिलता है। नीतीश कुमार जी ने जो नीतीश कुमार जी के साथ आगे बढ़ा है, जो नीतीश कुमार जी को जिसने मदद किया है, सबको नीतीश कुमार जी ने टांग खींच करके अपनी सत्ता के लिए पीछे किया है। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और आप देखिए, बिहार पूरे रूप से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चला जाएगा। और पिछले 20 वर्षों में जो शोषण, अत्याचार शोषितों, वंचितों, दलितों पे हुआ है, वो उसमें बढ़ावा आपको अप्रत्याशित रूप से आने वाले समय में देखने। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद से फैसला लिए है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये सोची समझी हुई जो है कहीं ना कहीं साजिश के तौर पर नीतीश कुमार को पिछले दरवाजे से साइड किया जा रहा है। देखिए, अब ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि उन्होंने फैसला लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन सामने जो बिहार के लोग जो देख रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपने सेंसेस में नहीं है। और आदमी जो कुशल राजनीतिज्ञ होता है, जो राजनीतिज्ञ जो सत्ता के शीर्ष पर रहता है, वो कभी भी पब्लिक में अनाप शनाप बात नहीं करता है, अनाप शनाप बयान नहीं देता है। तो पिछले कुछ महीने में, सालों में हमने देखा है कि नीतीश कुमार जी अपने सेंस में नहीं है और उन्होंने लगातार पब्लिक डिस्कोर्स जो होता है उसमें अनाप शनाप बयान दिया है। तो ये दिखाता है कि वो सत्ता में बने रहने लायक नहीं है। अब ये बात अलग है कि ये उनकी सहमति से हुआ है या सहमति से नहीं हुआ है, ये उनके आपसी का बात है। कि कल का जो रिएक्शन था, कल जो हमने तस्वीर जो देखी, उसमें तो नहीं लग रहा था कि नीतीश जी पे कोई दबाव है। नीतीश जी हंसते हुए थे। बीजेपी के मंत्रियों को खदेड़ा गया, लगातार कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। आज तो जो है जेडीयू कार्यालय में प्रधानमंत्री की तस्वीर पर कालिख पोत दी गई।
ये तो उनका आपसी आपसी विरोध करने का तरीका है जनता दल यूनाइटेड का। और जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी या बिहार के लोग, मैंडेट जो आया वो नीतीश कुमार के चेहरे पे ही आया, ये भी एक सच्चाई है, चाहे वो जिस अवस्था में हो। मैंडेट 25 से 30 में यही कहा गया कि 25 से 30 नीतीश, तो 25 से 30 नीतीश क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए, जो ये जोर जोर से कहते थे कि 25 से 30 नीतीश, वो क्या हुआ? क्यों बिहार के लोगों के पीठ में छुरा भोंका गया? क्यों बिहार की महिलाएं जो नीतीश कुमार की मुरीद थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी बिहार में किया और नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाया, कितना हुआ नहीं हुआ ये एक अलग मसला है। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए, कितना हुआ नहीं हुआ ये अलग मसला है, लेकिन महिलाओं को ये फील हुआ कि हमारे लिए कुछ किया करने की शुरुआत की जा रही है, तो महिलाओं ने अपना विश्वास जताया नीतीश जी को वोट देकर के। और उस मैंडेट को, उस वोट का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बखूबी से जनता दल यूनाइटेड के कुछ विभीषण जयचंद लोगों की मदद से आज बिहार के मतदाताओं, बिहार के लोगों के पीठ में छुरा घोंप करके किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है ना, कि जिसके साथ रहती है उसको धोखा देती है। ये भी रहता है कि जो जयचंद की चर्चा हो रही है, लगातार लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं उनके साथ के ही, कौन लोग हो सकते हैं ये? भाई जो जितने भी लोग जो सामने हैं, जयचंद इनको कहा जा रहा है, किनको कहा जा रहा है? ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये लोग पॉलिटिकल होते हुए भी नॉन पॉलिटिकल हैं। आप बताइए कि इनमें से कोई लीडर है? कोई मास का लीडर है? ये लोग कोई मास का लीडर नहीं है। लोग है ये लोग क्या है? ये लोग चौकड़ी वाले लोग हैं। ये लोग चौकड़ी बैठा करके नीतीश जी के साथ जो है इन्होंने षड्यंत्र किया है और नीतीश जी को कमजोर किया है। भाजपा के हाथों में नीतीश कुमार को बेचने का काम किया है और आज बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गिरवी रख दिया गया। आज देखिएगा कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद बिहार को किस तरह से ये लोग कॉरपोरेट के हाथों में, बिहार के जो किसान हैं, बिहार के जो दलित, वंचित, शोषित के पास जो भी जमीन है, किस तरह से कॉरपोरेट के हाथों में इनकी जमीन को गिरवी रखा जाएगा। बिहार को पूरा गिरवी रखा जाएगा, ये याद रखिएगा। आज मैं कह रहा हूं, आज से 2-3 महीना बाद देखिएगा ये प्रक्रिया शुरू होगी और बिहार के लोगों को गिरवी रख दिया जाएगा। लेकिन क्या लगता है आदित्य जी, कहाँ चूक गए नीतीश कुमार? बेटा उनके राजनीति में आए नहीं, बार बार विरासत की राजनीति की चर्चा होती है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अपने बेटे को हम इसलिए ला रहे हैं ताकि हमारी पार्टी में टूट ना हो। नीतीश कुमार जी को पिछले दरवाजे से राज्यसभा भेजा जा रहा है, उनके बेटे अभी सक्रिय राजनीति में आए, तो क्या लगता है कहाँ चूक हो गया नीतीश कुमार? ये देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी तो कहते रहे हैं कि हम नेपोटिज्म के विरोधी हैं। तो नेपोटिज्म के विरोधी हैं तो नेपोटिज्म वाले लोगों से इन्होंने गठबंधन क्यों किया? राष्ट्रीय जनता दल में कौन है? लोजपा में कौन है? भारतीय जनता पार्टी में लोगों की लंबी लाइन है जो विरासत की राजनीति करते हैं। तो नीतीश कुमार जी, ये कहना ही गलत है। अब नीतीश कुमार जी के पुत्र राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, ये तो अभी बचा हुआ, पारी बची हुई है। किस बात पे उन्होंने ये सहमति दी है राज्यसभा में जाने के लिए, बिहार का मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए, ये आने वाले समय बताएगा। हो सकता है कि निशांत पे उन्होंने गैम्बलिंग किया होगा, निशांत पे जुआ खेला होगा कि भाई निशांत को, मेरे बेटे को लाइए आप। तो कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। नीतीश जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, ये पूरे बिहार ने एक बार नहीं 100 बार देखा है। लेकिन और भी जो है खूब चर्चा हो रही है कि महागठबंधन का भी झुकाव नीतीश जी की तरफ है कि आइए आप कहाँ जा रहे हैं, हम साथ मिलकर फिर से। ये सब अफवाह है। हाँ। ये सारी चीजें अफवाह है। कौन आएगा? आपको लगता है कि लोजपा टूट के आएगी? आपको लगता है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा टूट के आएगी? आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा टूट के आएंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा जाना है, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी जिस दिन टूटेगी उस दिन ईडी उसके घर पे चला जाएगा। तो ये सब अफवाह है, अफवाह फैलाया गया है, इसमें कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की सरकार ही कंटिन्यू करेगी। अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, सच्चाई यही है। बाकी कयास लगाने के लिए राजनीति है, लोग तरह तरह के कयास लगाते थे, लगाते हैं और लगाते रहेंगे। बिहार में राज सबने किया है, कांग्रेस ने किया, आरजेडी ने किया, जनता दल की भी सरकार रही है और नीतीश कुमार जेडीयू का भी, एनडीए का सरकार रहा है। क्या लगता है, क्या अंतर देखते हैं आप, क्योंकि आप तो कांग्रेस में रहे, अच्छे से जानते हैं पुराने समय को? देखिए, नीतीश कुमार जी ने बेशक काम किया है, लेकिन वो काम लिमिटेड है, सीमित काम है। ये कोई काम नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया है। आज बिहार में जो सड़कों का जाल बिछा है वो नीतीश कुमार जी की देन है। आज जो बिहार में बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है, सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है, वो नीतीश कुमार जी की देन है। लेकिन जिस तरह से बिहार की लैंड, जो अभी जब विभाजन बिहार का हुआ, जब झारखंड और बिहार हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? हम चारों तरफ से नदियों से घिर गए। लेकिन फिर वो नदियों से घिरने के बाद क्या है कि हमारी लैंड को वो नदियाँ जो है बहुत फर्टाइल बनाती हैं। सारे खनिज संपदा झारखंड में चला गया,
झारखंड में जाने के बाद हमारे पास लैंडलॉक स्टेट हो गए हम, लेकिन हमारी लैंड फर्टाइल रही, और उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में बहुत बढ़ावा दे सकते थे। वो नीतीश कुमार जी ने नहीं किया, औद्योगिकरण स्टेट का नहीं किया। बिहार राज्य आज मजदूर स्टेट बन गया है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सारे बिहारी मजदूर जा रहे हैं। मजदूर के सप्लायर के रूप में बिहार को देखा जा रहा है, और ये अफसोसजनक है। जो नीतीश कुमार जी को 20 साल दिया गया, बिहार ने अपना समर्थन, अपना वोट, अपना सर्वस्व बिहारियों ने दिया, इस उम्मीद से कि नीतीश कुमार जी बिहार को एक जो लेबर स्टेट है, मजदूर उपजाने वाला स्टेट जो है, उससे निकालने का काम करेंगे। लेकिन वहां पर नीतीश कुमार जी बुरी तरह से असफल हुए। यहीं के ऑफिसर, यहीं के मंत्री अलग अलग स्टेट में जाकर के इन्होंने बिजनेस कॉन्क्लेव किया, इवन कि विदेश तक गए कि हजारों करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन नील बटा सन्नाटा, जीरो। क्यों? औद्योगिकरण नहीं हुआ। लेकिन इसके उलट देखिए, 1991 के पहले जब आप चलेंगे, आज के जनरेशन को ये मालूम होना चाहिए, और लोगों को, जो आज के युवा जनरेशन है, जो कांग्रेस के बारे में नहीं जानते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि 1991 के पहले की स्थिति को जानना चाहिए, और देखना चाहिए कि जो भी बिहार में उस वक्त हुआ वो कांग्रेस की ही देन थी। बिहार में 27 चीनी मिलें थी, किसने बनाया? कांग्रेस टाइम में। कांग्रेस के टाइम में वो चीनी मिलें आई। उसके बाद बिहार में मॉटन की फैक्ट्री थी। बिहार, भागलपुर में सिल्क उद्योग था, जो कि वर्ल्ड फेमस था। रामेश्वर जूट मिल था, अशोक पेपर मिल था। सीमांचल के एरिया में कॉर्न की खेती और ज्यादा हुआ करती थी। डालमिया नगर हुआ करता था, बरौनी खाद कारखाना, एचईसी का निर्माण, श्री बाबू ने एचईसी लाया बिहार में। तो बिहार में जो भी हुआ वो कांग्रेस के समय ही हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार समाजवाद के नाम पे इन्होंने बिहार को बेचने का, कमजोर करने का काम किया है। हम आज भी कहते हैं कि समाज, जो लालू जी का पीरियड था, वो गरीब गुरबों की आवाज देने का काम था, लेकिन वो उससे बिहार स्टेट नहीं चलेगा। स्टेट चलेगा विकास करने से, उद्योग से, जहां उद्योग में उस वक्त भी जीरो था। नीतीश कुमार जी के समय भी वो शून्य पे रहा। नीतीश कुमार जी ने बेशक, मैं फिर दोहराऊंगा उसको, कि सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में एक बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन वो स्टेट को चलाने में मेरा फिर वही कहना होगा कि वो काफी नहीं है। स्टेट चलेगा औद्योगिकरण से। औद्योगिकरण में आज बिहार देखिए कहाँ है। छोटे छोटे उद्योग जब तक नहीं आएंगे मार्केट में, पैसा कैसे जाएगा? आप 10 बड़े उद्योग लगा दीजिए, ठीक है, वो तो सब बनेगा, प्रोडक्शन जो होगा चला जाएगा बाहर। वो पैसा आपके स्टेट में कैसे आएगा? जब आप मिड सेक्टर इंडस्ट्रीज लगाइएगा, छोटे छोटे उद्योग जब बिहार के गांव जिलों में जब लगेंगे, तभी पैसा जो है पूरे राज्य में घूमेगा। लोग की स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, लोगों के जेब में पैसा आएगा, नौकरियां बढ़ेगी। वो कहाँ हुआ बिहार? पूछिए आप जनता दल यूनाइटेड के लोगों से, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, पूछिए लोक जनशक्ति पार्टी से, पूछिए हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जो मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, कि क्यों नहीं 20 वर्षों में हुआ था। आज जीतन राम मांझी तो एमएसएमई के मंत्री हैं। कितने उद्योग लगा दिए उन्होंने छोटे छोटे बिहार में। राजीव प्रताप रूडी जी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, कितने स्किल ट्रेनिंग सेंटर बिहार में लग गए, कितने लोगों को नौकरी लग गया। तो ये जो सच्चाई है वो धरातल पे कुछ और है। निश्चित तौर पे कार्यक्रम नीतीश कुमार जी ने बनाया, लेकिन आज जो बिहार में भ्रष्टाचार है, जो रेड टेपिज्म है, वो कार्यक्रम अंतिम पायदान तक वो नहीं पहुंच पाता है, और वो जो रेड टेपिज्म है, जो भ्रष्टाचार है, उसमें खत्म हो जाता है। हाँ। उसमें देखिए, ये आदित्य पासवान जी हैं, स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब दिए और अपनी बातों को रखे। लेकिन देखिए, सवाल अभी भी रहता है कि नीतीश कुमार, जो कि कहा जाता था, नीतीश के मंत्री ही कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर किसी को ताक देंगे तो आदमी भस्म हो जाएगा। मंत्री हो, एमएलसी, विधायक, सांसद को बोलने की हिम्मत है नीतीश के सामने। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि नीतीश बाबू खुद ही जो है वो राज्यसभा की ओर चल पड़े। क्या कुछ साठगांठ है? वो तो जरूर खुल करके आएगा। हालांकि तब तक देखते रहे आप एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।